नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो बाजार में गिरावट हो रही है इसे आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? मैं आप सभी के साथ 3 मेन ट्रिगर्स शेयर करना चाहूंगा। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा परफेक्टली मैच कर पाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, हम लोग यही तो कर रहे हैं कि गिरावट क्यों हुई, कोई भी एक रीजन लगा दे रहे हैं उसके पीछे। एक्चुअली में आप देखो, कोई रीजन है ही नहीं। मेरे को आप एक बात बताओ, आपका बाजार अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से गिर रहा है तो वो रीजन फर्स्ट टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रीजन तो बड़े लंबे समय से चल रहा था, अचानक से बाजार गिर गया तो आपने वो रीजन उसके सर पे मार दिया। तो मेरे कहने का मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में स्पष्ट है कि ये जो बाजार में डिप आई है, ये जो बाजार में करेक्शन आई है, ये पैनिक है, ये दर्द है। फंडामेंटली वीक नहीं है हमारी कंट्री, फंडामेंटली हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है अभी, लेकिन मार्केट हमारा खराब हो रहा है। अब मैं आप सभी के साथ 3 जो रीजंस शेयर करने जा रहा हूं वो सुनिए। सबसे पहला है रुपए। अगर हम अपने रुपए की बात करें तो वो इस समय दुनिया में सबसे तेज फिसल रहा है, सबसे ज्यादा वीक हुआ है, सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि रुपया क्यों घट रहा है? क्या रुपए की वजह से भारतीय बाजार घटा है? तो मेरा मानना है कि रुपए की वजह से भारतीय बाजार तो नहीं घटा, क्योंकि रुपए तो हो रहा है हर दिन हर महीने कमजोर। तो हम तो हर महीने कमजोर नहीं हो रहे। अभी थोड़े दिन पहले बाजार में एक सेल ऑफ आया था, तब भी हमने रुपए का एडजस्टमेंट कर दिया। फिर बाजार ऊपर जाने लगा तो हमने रुपए को देखना बंद कर दिया। अभी वापस रुपया कमजोर हुआ तो दोबारा हम रुपए को ही उसका कल्प्रिट बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बाजार गिर रहा है क्योंकि रुपए गिर रहा है। रुपए तो लगातार ही गिर रहा है। अब रुपए क्यों गिर रहा है, आरबीआई को इससे कितनी टेंशन है, ये सारी सोचने वाली बात है। अब रुपए क्यों गिर रहा है इसका भी रीजन नहीं है भाई साहब, क्योंकि डॉलर भी लगातार कमजोरी हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो फिर क्यों गिर रहा है? और करेंसी अगर वीक हो भी रही है दुनिया की, तो हमारी सबसे ज्यादा वीक क्यों हो रही है? ऐसा क्या दिख रहा है? तो ये एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है इस समय, मेरे को ऐसा लगता है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ट्रिगर है दोस्तों FIIs की सेलिंग। वो तो 2022 से चल रही है, वो कोई नई थोड़ी है। तो FIIs का सेलिंग का रीजन तो आप बिल्कुल दे ही नहीं सकते, वो तो बड़ी पहले से चल रही है। फिर क्या रीजन है? अब लास्ट बचता है हमारे पास MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, MTF बुक। अब MTF बुक क्या है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स क्या है, ओवर स्मार्ट हो गए थे बाजार के बुल रन में। उन्होंने कहा कि भैया MTF में 10-11% का इंटरेस्ट लगाकर शेयर्स को खरीद लेते हैं हम, यानी कि लोन पे शेयर्स खरीद लेते हैं। वो ये भूल गए थे कि जब बाजार गिरेगा तो आपके शेयर्स घटेंगे, तो आपसे आपका ब्रोकर मांगेगा पैसा। आप पैसा दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो वो पोजीशन को करेगा कट, और जब पोजीशन कट करेगा तो वो सेलिंग प्रेशर दिखेगा। तो ये मेरे को एक लॉजिकल रीजन लगता है। जब बाजार में पैनिक मचता है, पैसा होता नहीं है। आप मान लो परसों सेलिंग तो 3-4 दिन, 8 जनवरी से लगातार ही है ऑलमोस्ट। तो किसी ने मान के चलो मंडे तक अपने आप को बचाया पैसे डाल डाल के। ट्यूसडे वापस से बाजार बड़ी बुरी तरीके से गिरा। अब ब्रोकर तो फिर कहेगा तगादा करेगा, पैसे डालो, आपके पास तो है नहीं। आपने फिर अरेंज करके डाले। आज वेंसडे, माफ कीजिएगा, आज फिर ब्रोकर बोलेगा नहीं डाल पाओगे तो वो पोजीशन को कट करेगा। जब पोजीशन कट करेगा तो सेलिंग क्रिएट हो गई, और सेलिंग और ज्यादा नीचे की तरफ धकेलेगी बाजार को। दूसरी बात, इस समय ना आपकी हिम्मत खरीदने की, ना मेरी हिम्मत खरीदने की, ना तीसरे व्यक्ति की हिम्मत खरीदने की। तो वो सोचेगा थोड़ा सेटल हो जाए बाजार, या जब बाउंस बैक आएगा तब खरीद लूंगा। तो कहने वाली बात ये है कि अभी सेलर बहुत एग्रेसिव है। कुछ चाहते हुए बेच रहे हैं, कुछ डर कर बेच रहे हैं, कुछ बिना बात सौदा बिक रहा है, ब्रोकर्स के द्वारा पोजीशन कट रही है, और FIs तो बेच ही रहे हैं। और सामने खरीदने वाला नहीं बचा कोई भी, जिसकी वजह से ये सेल ऑफ थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है और पैनिक में बदल चुका है। तो अब आप एक बात बताओ, इन सब के बीच में फंडामेंटल्स कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इन सब के बीच में लॉजिकल रीजन कहाँ है? कहीं भी नहीं है। फिर तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई ना मेरे हिसाब से। तो फिर आपको इतना डर क्यों? क्योंकि पैसा टूट रहा है। देखो, जब तक आपके डीमेट अकाउंट में वो ऊपर नीचे लाल हरा करता रहता है ना, तब तक वो है कंप्यूटर। लेकिन जिस दिन आप रोक दोगे उसे लाल हरा करने से, वो हो जाएगा फाइनल एडजस्टमेंट जो आपके पास है। विजय केडिया साहब कहते हैं कि मैं जब शेयर बाजार में पैसा डाल देता हूं ना, मैं सोचता हूं भैया ये तो तेरा ही है, मेरे को कुछ भी नहीं है, तेरा था तुझे दे दिया मैंने। और जब मैं बेचता हूं तब फिर मैं देखता हूं कि क्या वैल्यू है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, वो अभी लाल जरूर हो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू वो नहीं है जो अभी दिख रही है।
उसकी वैल्यू बहुत ऊपर हो सकती है अगर आप रुक जाओगे तो। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है, बट मेरे को लगता है इस सिचुएशन में ना 10 में से 8 इन्वेस्टर्स अगर होल्ड कर गए और खरीद लिया यहां तो पैसा बना जाएंगे। और इस समय बेच के गए अगर आप तो 10 में से 8 इन्वेस्टर कहीं ना कहीं घाटे का सौदा करेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं, अगर आप 1 साल का टाइम हॉरिजॉन रख सकें तो। एक और आपके साथ मैं इस समय कहानी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पे आपको मोटिवेट ही किया जा सकता है किसी ना किसी के वर्ड से। मनीष पोबराय जी कहते हैं कि मोनीश पोबराय, उल्टा मैंने बोल दिया, मोनीश पोबराय जी बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये घर जिसमें मैं हूं इस समय, ये भी जो वैल्यू है ना इस प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स है ऑलमोस्ट। मैं आज ब्रोकर के पास जाऊंगा, मेरे को एक एक्स अमाउंट दे देगा, मैं बायर ढूंढूंगा, उसी के आसपास मुझे बायर मिलेगा। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर शेयर बाजार में लिस्ट हो जाए ना, तो अगर आज इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 CR है तो कल ये 80 लाख भी मिल सकती है, 60 लाख भी मिल सकती है, 1,40,000 भी मिल सकती है, 1.4 CR भी मिल सकती है, राइट? क्योंकि फिर वो बायर सेलर इस प्राइस को ऊपर या नीचे करेगा, लेकिन वैल्यू मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो आपको ना शेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ना कि वो क्या रेट पे ट्रेड कर रहा है। वो तो इमोशंस है, जो रेट है वो इमोशंस ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ये वो समय है जहां पे थोड़ा डर का माहौल बन गया है, लेकिन आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है, यही कहना चाहूंगा। ये जो रीजंस हैं वो रीजंस जायज नहीं है, अगर इनकी वजह से गिरावट होनी होती तो शायद बहुत पहले से हो जाती, और यही रीजन है तो आई थिंक दोबारा से बदल जाएंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।